ओम नमः शिवाय। आप सभी शिव भक्तों का शिव पुराण के इस कथा श्रवण में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। सभी शिव भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। जैसे कि आप सभी को विदित है, हम शिव पुराण के इस मूल मातृम का नित्य प्रतिदिन कथा का इसकी श्रवण कर रहे हैं। और इसी क्रम में आजकल जो हम कथा श्रवण कर रहे हैं वो है रुद्र संहिता के प्रथम खंड अर्थात सृष्टि खंड के जो 10वें अध्याय है उसकी कथा का आज हम श्रवण करेंगे। अभी तक आप 9वें अध्याय की जो कथा है उसका श्रवण कर चुके हैं और उसमें भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा और शिव का जो दर्शन था इन दोनों के द्वारा वो था और इसी से जो संबंधित चीजें थी वो आपने सुना था। अब आगे का जो अध्याय है 10वां अध्याय, उसके 10वें अध्याय के विषय में आज हम जो कथा है उसका श्रवण करेंगे। और इसमें 10वें अध्याय में जो है उसमें जो श्री हरि हैं उनकी जो सृष्टि रक्षा का भार है, भोग मोक्ष दान का अधिकार देकर जो भगवान शिव हैं वो अंतर्ध्यान हो जाते हैं और इसी प्रकार वो आगे इसके जो उनके संवाद हैं वो इसमें है। परमेश्वर वाच अर्थात भगवान शिव ने कहा कि जो उत्तम व्रत का पालन करने वाले विष्णु, अब तुम मेरी दूसरी आज्ञा सुनो। तो इसी उसका पालन करके तुम सदा समस्त लोकों में माननीय और पूजनीय बने रहोगे। ब्रह्मा जी के द्वारा रचे गए लोक में जब कोई दुख या संकट उत्पन्न हो तब तुम उन संपूर्ण दुखों का नाश करने के लिए सदा तत्पर रहना। तुम्हारे दुस्साहपूर्ण कार्यों में तुम्हारी सहायता करूंगा। तुम्हारे जो दुर्जय और अत्यंत उत्कट शत्रु होंगे उन सबको मैं मार गिराऊंगा। हरे, तुम नाना प्रकार के अवतार धारण करके लोक में अपनी उत्तम कीर्ति का विस्तार करो और सबके उद्धार के लिए तत्पर रहो। तुम रुद्र के ध्येय हो और रुद्र तुम्हारे ध्येय हैं। तुम में और रुद्र में कुछ भी अंतर नहीं है। तो अब इसी का हम श्लोकबद्ध जो तरीका है उससे सुनेंगे। ये भगवान ने श्री हरि से कहा। अन्यत् शृणु हरे विष्णु शासनं मम सुव्रत, सदा सर्वेषु लोकेषु मान्य पूजो भविष्यसि। ब्रह्मणा निर्मिते लोके यदा दुःखं प्रजायते तदा त्वं सर्वदुःखानां नाशाय तत्परो भव। सहायं ते करिष्यामि सर्वकार्ये चतुस्सहे, तव शत्रु हनिष्यामि दुःसाध्यान् परमोत्कटान्। विविधानवतारांश्च गृहीत्वा कीर्तिमुत्तमां, विस्ताराय हरे लोके तारणाय परोपभ। विस्ताराय हरे लोके तारणाय परो भव। गुणरूपो हयं रुद्रो हनेने वपुषा सदा, कार्य करिष्ये लोकानां तवाशक्य न संशयः। रुद्रध्येयो भवश्चैव भवध्येयो हरस्तथा, युवरो अंतरा नैव तव रुद्रस्य किंचन। अर्थात रुद्र और हरि में कोई अंतर नहीं, वो उनको ध्येय करते हैं। भगवान रुद्र, इसमें देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है, भगवान जो रुद्र हैं भगवान हरि को उनकी पूजा करते हैं, जो भगवान हरि हैं और रुद्र की पूजा करते हैं। तो उनमें कोई भेद विभेद किसी को अपने मन में हो ऐसा समझना नहीं चाहिए। उन दोनों में कोई भेद नहीं करना चाहिए। वस्तुतश्चापि चैकत्वं वर्तोऽपि तथैव च, लीलयापि महाविष्णु सत्यं सत्यं न संशयः। रुद्र भक्तो नरो यस्तु तव निंदा करिष्यति, तस्य पुण्यं च निगलं द्रुतं भस्म भविष्यति। नरके पतनं तस्य त्वदेशात् पुरुषोत्तम, मदाज्ञया भवेत् विष्णु सत्यं सत्यं न संशयः। क्या इसमें कहा गया है कि जो मनुष्य रुद्र का भक्त होकर तुम्हारा निंदा करेगा, भगवान विष्णु से भगवान रुद्र कह रहे हैं, उसका सारा आज्ञा से उसका सारा पुण्य तत्काल भस्म हो जाएगा
पुरुषोत्तम विष्णु तुमसे द्वेष करने के कारण मेरी आज्ञा से उसको नरक में गिरना पड़ेगा। यह बात सत्य है, सत्य है, सत्य है। तो ये बात इसमें जो अभी लिखी गई है वो बताई। रुद्र भक्तो नरो यस्तो तव निंदा करिष्यति तस्य पुण्यम च निखिलम द्रुतम भस्म भविष्यति नरके पतनम तस्यम तवे द्वेषात् पुरुषोत्तम मदाज्ञया भवेद् विष्णु सत्यम सत्यम न संशया। तो इस प्रकार जो भगवान शिव के भक्त हैं, अगर भगवान हरि विष्णु की अगर वो उनसे द्वेष रखते हैं, उनका निरादर करते हैं या उनको आदर नहीं करते हैं, उनकी पूजा या उनकी आदर नहीं करते हैं, तो उनका जो पुण्य काल है, जो पुण्य है, वो स्वयं भगवान कह रहे हैं कि वो भस्म हो जाएगा और उनको नरक में जाना पड़ेगा। इसलिए तुम इस लोक के मनुष्यों के लिए विशेषता भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले और भक्तों के ध्येयता पूज्य होकर प्राणियों का निग्रह और अनुग्रह करो। तो ये भगवान शिव कह रहे हैं भगवान विष्णु से। नरके पतनम तच्च त्वदेशात् पुरुषोत्तम मदाज्ञा भवेद् विष्णु सत्यम सत्यम न संशया लोके अस्मिन् मुदितो लोकेऽस्मिन् मुक्तितो नृणां भक्तिश्च विशेषता ध्येया पूजस्य भक्तानां निग्रहानुग्रह कुरु। अर्थात ये जो भक्तों के ध्येय तथा पूज्य होकर प्राणियों का निग्रह और अनुग्रह करो, ये श्लोक में कहा गया है। इत्युक्ताम च धातारम हस्ते धृत्वा स्वयं हरिम कथयामासं दुखेषु सहायो भव सर्वदा। ऐसा कहकर भगवान शिव ने मेरा हाथ पकड़ लिया और श्री विष्णु को सौंप कर उनसे कहा, तुम संकट के समय सदा इसकी सहायता करते रहना। तो ये किसको कहा? कि भगवान ब्रह्मा कह रहे हैं कि मैं ऐसा कहकर भगवान शिव ने मेरा हाथ पकड़कर ब्रह्मा जी का हाथ पकड़कर विष्णु जी के हाथ में दे दिया और कहा कि जब जब इन पे संकट पड़े इनकी सहायता करना, सबके अध्यक्ष होकर सभी को भोग और मोक्ष प्रदान करना तथा सर्वदा समस्त कामनाओं का साधक एवं सर्वश्रेष्ठ बने रहना। जो तुम्हारी शरण में आ गया वो निश्चय ही मेरी शरण में आ गया, और जो मुझ में और तुम में अंतर समझता है वह अवश्य नरक में गिरता है। तो अब इसका आगे सुनिए। सर्वाध्यक्ष सर्वेषु अर्थात सर्वाध्यक्ष सर्वेषु, सबके सर्वाध्यक्ष बने रहो। भुक्ति मुक्त प्रदायका, भुक्ति और मुक्त के प्रदान कारक बने रहिए। भव त्वं सर्वदा श्रेष्ठ सर्व काम प्रसादकः सर्वेषां प्राण रूपश्च भव त्वं तममाज्ञया संकटे भजनीयो हि सह रुद्रो मत्तन हरे त्वायः समाश्रितो नून मामेव स समाश्रिता अंतरायश्च जानाति निर्ये पतति ध्रुवम्। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, अंतरम यश्च जानाति निर्ये पतति ध्रुवम्। जो अंतर करेगा हरि में और श्री रुद्र में, तो वो शिव और हरि एक ही तत्व है। इनमें जो अंतर करेगा उसका पतित होके नरक में गिरना ये अवश्य संभव। आयुर्बलम शृणुष्वाध त्रिदेवानां विशेषतः संदेहो तृण कर्तव्यो ब्रह्मा विष्णु हरात्मनाम् चतुर्युग सहस्राणि ब्राह्मणो दिन मुच्यते रात्रिश्च तावती तस्य मानमेत क्रमेणः तेषां त्रिंशद्विनैमासो द्वादशैताश्च वत्सरः शतवर्ष प्रमाणेन ब्रह्मायुः परिकीर्तितम्। अर्थात श्री विष्णु ने ब्रह्मा जी की जब ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जब भगवान श्रीहरि ने भगवान विष्णु श्रीहरि ने श्री रुद्र शिव की बात सुनी तो उन्होंने कहा
क्या कहा उन्होंने? जगन्नाथ शंकर, मेरी ये बात सुनिए, मैं आपकी आज्ञा के अधीन रहकर सब कुछ करूंगा स्वामी। जो मेरा भक्त होकर आपकी निंदा करे उसे आप निश्चय ही नरकवास प्रदान करें। नाथ, जो आपका भक्त है वो मुझे अत्यंत प्रिय है। जो ऐसा जानता है उसके लिए मोक्ष दुर्लभ नहीं है। श्री हरि का यह कथन सुनकर दुखहारी हर ने उनकी बात का अनुमोदन किया और नाना प्रकार के धर्मों का उपदेश देकर हम दोनों के हित की इच्छा से हमें अनेक प्रकार के वर दिए। इसके बाद भक्तवत्सल भगवान शंभु कृपा पूर्वक हमारी ओर देखकर हम दोनों के देखते देखता सहसा वहीं अंतर्धान हो गए। तो उसका, हालांकि इसमें ज्यादा वैष्णव ब्राह्मणो वर्ष मात्रेण दिनम वैष्णव मुच्यते सोऽपि वर्ष शतम यावत् मानेन जीवते वैष्णवेन तो वर्षेण दिनं रौद्रं भवेद् ध्रुवम् हरो वर्ष शते याते नररूपेण संस्थिता तावदोच्चवंसितं वक्त्रे सदाशिव समुद्भवम् पंचाशक्तिं समयव्येति या विना श्वसिता भवेत् निःश्वासो च विशतानां च सर्वेषामेव देहिनां ब्रह्मा विष्णुहराणा च गन्धर्वो रगरक्षसाम् एकविंशसहस्राणि शतै षडभिशतानि च अहोरात्राणि तोक्तानि प्रमाणं सुरतत्तमौ षडभिरुच्चवासानि श्वासे फलमेक प्रवर्तितम् घटिषष्टिफला प्रोक्ता च षष्ठया च दिननिशा निःश्वासोच्छ्वासितानां च परिसंख्या च विद्यते सदाशिव समुत्थान मेतस्मातो अक्षयः स्मृता इत्यं रूपं त्वया तावत् रक्षणीया ममाज्ञया तावत् षष्ठेक्ष कार्य वै कर्तव्यं विविधैः गुणैः। ब्रह्मोवाच इत्याकर्ण्य वचा शंभो मया च भगवन् हरि प्राणिपत्या च विश्वेशं प्राहा मदन्तरवशी। विष्णुवाच शंकरं श्रूयतामेत कृपा सिन्धो जगत्पते शर्वमेत् करिष्यामि भवदाज्ञावशानुगः मम ध्येय सदा त्वं च भविष्यसि न चान्यथा भवता सर्वसामर्थ्या लब्धं चैव पुरा मया क्षणमात्रामपि स्वामिस्त्वं ध्यानं परं मम चेतसो दूरतो नैव संगच्छतु कदाचन मम भक्तश्च या स्वामी सत्वं निन्दा करिष्यति तस्य वै निरये वासं प्रयच्छा नियतं ध्रुवम् तद्भक्तो यो भवेत् स्वामिन् मम प्रियतरो हि सा एव वै यो विजानाति तस्य भुक्तिर्दुर्लभा महिमा च मदीयोऽद्य वर्धितो भवता ध्रुवम् कदाचिद् गुणश्चैव जायते क्षम्यतामिति। ब्रह्मोवाच तदा शम्भुस्तदीयं हि श्रुत्वा वदन्मुत्तमम् उवाच विष्णुसुप्रीत्या क्षम्यते गुणता मया एवमुक्त्वा हरिं नोषा कराध्यां परमेश्वरः परस्पर्श सकलाङ्गेषु कृपयातु कृपानिधि आदिश्य विविधान् धर्मान् सर्वदुःख हरो हरः ददो वाराननेकाश्च वयो हृत चिकीर्षया ततः सा भगवान् शंभो कृपया भक्तवत्सला दृष्ट्या सम्पत्तशो शीघ्रं तत्रैवान्तर्धीयत तदा प्रभृति लोकेऽस्मिन् लिङ्गपूजा विधि स्मृता लिङ्गे प्रतिष्ठता शंभो भुक्तिमुक्ति प्रदायकः लिङ्गवेदी महादेवी लिङ्ग साक्षान् महेश्वरा लयनालिङ्गमित्युक्तं तत्रैवं निखिलं जगत् यस्तु लिङ्गं पठे नित्यमाख्यानं लिङ्गसन्निधौ शृण्मासाच्छिवरूपो वेनात्र कार्या विचारणा यस्तु लिङ्गे समीपे तु कार्य किञ्चित् करोति च तस्य पुण्यफलं वक्तुं न शक्नोमि महामुने। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां प्रथम खंडे षष्ठोपाख्याने परम शिव तत्ववर्णनम नाम 10वां अध्यायः। तो इस प्रकार जो 10वां अध्याय है उसमें भगवान शिव की
और भगवान हरि की ये सारी जो वार्तालाप था, जिसमें शिव तत्व के संबंधी जो उनकी वार्तालाप था, वो आपने श्रवण किया। और इस सारी चीजों को भगवान भोलेनाथ ने सब भक्तों को, अर्थात हर और हरि को बता करके वो आगे अंतर्धान हो गए। तो इसमें जो मुख्य रूप से यही आपको पता चला कि भगवान शिव, हर और हरि एक ही है, तत्व एक ही है। शिव से ये सारे तत्व निकले हैं और भगवान ने अपने जब इच्छा व्यक्त की कि सृष्टि की जो आगे रचना हो, संरचना हो, उसके लिए हर और हरि दोनों को उनके उनके जो कार्य क्षेत्र हैं वो प्रदान किए। उसकी अथवा उन्होंने बताया कि कैसे कैसे क्या करना है। आगे भगवान जो हव है, जो भगवान शिव हैं और हरि हैं, उन्होंने इस प्रकार उन्होंने बताया है। तो अंत में जो हम जो अंत की जो खंड था उसका मैं सार आपको बता देता हूँ। इसमें जब वो भगवान अंतर्धान हो गए तो उसी लोक में, तभी से इस लोक में लिंग पूजा का विधान चालू हुआ। तो वो देखते देखते जो लिंग था उसी में अंतर्धान हो गए थे। लिंग में प्रतिष्ठित भगवान शिव भोग और मोक्ष देने वाले हैं। शिवलिंग की जो वेदी या अर्घा है वो महादेवी का स्वरूप है और लिंग साक्षात महेश्वर का। तो जो अर्घा होता है वो महादेवी का स्वरूप है और जो लिंग है वो साक्षात शिव का स्वरूप है। लय का अधिष्ठान होने के कारण भगवान शिव को लिंग कहा गया है, क्योंकि उन्हीं में निखिल जगत का लय होना है। महामुने, जो शिवलिंग के समीप कोई कार्य करता है उसके पुण्य फल का वर्णन करने की शक्ति मुझ में नहीं है, ऐसा कहा गया है। तो जो भगवान भोलेनाथ की जो लिंग है उसके अर्थात जो लिंग, जो अगला अध्याय होगा, जो 11वां अध्याय, उसमें हम ये सुनेंगे कि जो शिव पूजन है उसकी विधि और उसके फल क्या क्या है, किस तरह से पूजन की विधियां हैं, ये सारी चीजें भी हम इस कथा के अगले अध्याय में ये श्रवण करेंगे। तो आप लोगों ने जो आज का अध्याय सुना, जो श्रवण किया, आज के अध्याय की जो कथा है उस पर श्रवण करके आप भगवान भोलेनाथ को अपना तन मन समर्पित करके सुनिए। श्लोकों के साथ मैंने सार भी आपको बताने की चेष्टा की है। क्षमा त्रुटि के लिए, आपकी त्रुटि के लिए, कहीं की त्रुटि हो उसके लिए क्षमा, लेकिन कोशिश की है कि कहीं भी त्रुटि ना हो। भगवान भोलेनाथ की जो भक्ति है और जो भक्त है सभी को प्रणाम। जो भक्तजन है वो लोग नियमित रूप से भगवान शिव की वंदना करें और भगवान भोलेनाथ के चरणों में अपने मन को अर्पित करें। भगवान बहुत ही भक्तवत्सल है और मुक्ति और मुक्ति दोनों प्रदान करने वाले हैं। तो ये हमको समझने की जरूरत है, आप सभी को, हम सभी को। और आज का जो ये कथा श्रवण है इसको यहीं पे विराम देते हैं। कथा श्रवण के अगले अध्याय में पुनः आपसे भेंट होगी। आपसे निवेदन है कि जो लोग शिव कथा का श्रवण करना चाहते हैं, जो शिव भक्त हैं और जो खास करके व्याधियों से ग्रस्त हैं और जो किसी कारणवश स्वयं सुन नहीं सकते, तो आप उनकी जरूर सहायता करें। उसका जो पुण्य फल होगा वो आपको ही प्राप्त होगा। तो ऐसे लोग जो कथा श्रवण करने की इच्छा उनकी है लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं, तो इसको श्रवण कराएं उनको। और आज के जो अध्याय में है, जैसे कि हमने उसको सुना भी, कैसे भगवान स्वयं कह रहे हैं, हरि ने भी कहा और भगवान भोलेनाथ ने भी कहा कि उनके भक्तों में कोई भेद नहीं है। जो वैष्णव है और वो शैवों से द्वेष करते हैं, या जो शैव है वो वैष्णवों से द्वेष करते हैं, तो ये नहीं। भगवान शिव और भगवान हरि एक ही है, वो उनको ध्याते हैं। भगवान शिव हमेशा राम राम बजते हैं, भगवान राम शिव की पूजा करते हैं, तो वो दोनों तत्व एक ही है। आपको यही थोड़ा समझ। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज के जो कथा श्रवण है उसको यहीं पे विराम देते हैं। आप सभी को पर भगवान भोलेनाथ की कृपा बनी रहे, आपके परिजनों कुटुंबों के ऊपर, और आपसे पुनः भेंट होगी अगले कथा श्रवण के अध्याय में। तब तक के लिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय श्री केदार।